यादव भी नहीं जा रहे हैं और लालू यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं राम जी तो मेरे सपने में आए थे कल। वो कह रहे थे राम जी की बीजेपी ढकोसले कर रही है, मैं 22 तारीख को मंदिर नहीं आ रहा। भाई साहब, उनसे उम्मीद थी आपको कोई? ये जाने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? अपने घर से जजिया निकालते हैं, क्या करते हैं? ये मुसलमान के कोई फंक्शन होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। ये जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने क्या बोला था कि हम पूजा पाठ नहीं करते और मेरी वाइफ भी पूजा पाठ नहीं करती। ये वीडियो वायरल है उसका, तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? अरे ये ढोंगी है। सनातन के जो कहते हैं जयचंद, ये उनमें से एक है, ये टोटी चोर। और ये दूसरा क्या नाम है इसका? तेज प्रताप। भाई साहब, ना तो तेज है उसके तरह प्रताप है। कैसी बातें आप करते हो? वो मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लो कि उसके हाथ में एक लॉलीपॉप दे दो, वो चूसे। कौन? इसका तेज प्रताप यादव। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई हिंदू नहीं है, ये सनातन पद्धति को डस करने वाले लोग हैं। महाराज जी, एक बात और सामने निकल कर आ रही है। अब ये आचार्य, जितने भी चारों आचार्य थे, नाराज हो गए हैं। कह रहे हैं अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतनी जल्दी क्या जरूरत थी बीजेपी को करने की? तैयारी हो जान देते। अब वहाँ गर्भगृह में मूर्ति रख दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जब काम चलेगा, मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो खंडित भी तो होगी। ये इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं अच्छी बताऊँ, रावण क्या था? चारों वेदों का ज्ञाता था, उसे शास्त्रों की पूरी नॉलेज थी, महादेव का परम भक्त था, लेकिन नफरत किससे करता था? राम से। ये वही है, ये रावण है। शंकराचार्य को मैं साफ साफ बोलूँगा, तुम रावण हो, रावण। और अगर तुम शंकर की पूजा करके तुम राम को दुत्कारोगे तो तुम्हें कहीं गति नहीं मिलने वाली, तुम्हें कहीं मरने के बाद गति नहीं मिलेगी। तो मैं आज कह रहा हूँ, अगर तुम राम से नफरत करोगे, ये नफरत दिखा रहे हैं। आपको पता है भाई साहब, सीक्रेट सोसाइटी बना के लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसे शंकराचार्य भी, समझ लो, ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। बिल्कुल बोलूँगा, राम मंदिर 500 साल के बाद बना, उनको अभी तो समझ में नहीं आई। कितने खून बहा है, कितने लोगों ने भी जाने गंवाई है। गवाह जो है कोर्ट पहुंची बातें थे, और इस शंकराचार्य बकैती कर रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, तुम्हारा ज्ञान राम से ऊपर नहीं है। तो तुम वही हो जो सतयुग में रावण थे ना, तो वो उनके 4 रूप हो। महाराज जी, एक बात और है। अब 22 तारीख नजदीक, इसमें बीजेपी चलो लूट रही है, सब लूट रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट लो भाई। कांग्रेस को क्या दर्द हो गया? किसको न्याय दिलाने निकल गए? वो भी लूट लेती। अगर उनको लगता है कि बीजेपी यहाँ से भी 2024 का वोट बैंक साधेगी तो कांग्रेस भी चली जाती। कोई पर्ची तो मंदिर के बाहर नहीं लगा दी कि कांग्रेस ना आए। तो वो अलग दिशा में क्यों चल रही है कांग्रेस? अरे सर, कैसे आएंगे? अरे कैसी बातें करती हो भाई साहब? 370 क्यों लागू किया गया था? विशेष धर्म वालों को फैसिलिटी देने के लिए। 35 से क्यों लागू किया था? विशेष धर्म। ये हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है। नेहरू ने क्या किया था? नेहरू जो था ना, वो जो सोमनाथ का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो वहां भी नहीं गया था। इनका तो पूरा ये कैसे सपोर्ट करते हैं? मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे खाली। ये उन मुसलमानों को जिसको इस देश में गजवा हिंद करना है, जिन्हें हिंदू की हत्या करनी है। एक ट्वीट किया इसने, पप्पू गांधी ने, कि भाई एक आदमी ने चापड़ लेकर किसी की हत्या कर दी। किया ट्वीट? नहीं किया। वो हरामजादा क्या स्टैलियन, उसने हमारे धर्म को कीड़े मकोड़े बोला, क्या कोई ट्वीट किया? नहीं किया। भाई साहब, इनको विशेष धर्म वालों को सपोर्ट करना आप समझ नहीं रहे। जो वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, जो सिखों के हत्याकांड कर सकते हैं, जो कश्मीर में हत्याकांड करा सकते हैं, उनसे उम्मीद करोगे वो राम के मंदिर में आएंगे? और कौन है ये लोग? 24 वकील खड़े किए थे ना उन्होंने। और मंदिर में लड़की चढ़ने जाते हैं, मस्जिद में जाते होंगे, मस्जिद में सारे गलत काम होते होंगे, मंदिर में नहीं होता। ये समझ लेना इस बात को। महाराज जी, चलो ठीक है, अब तो डेट नजदीक आ गई है, 1 हफ्ता लगभग बचा है। बेसब्री से इंतजार है कि राम आएंगे, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लगता है कि बीजेपी 2024 का एजेंडा सेट कर रही है, यहाँ से बीजेपी को जरूरत पड़ रही है राम मंदिर की। भाई साहब देखो, ऐसा है, मोदी जी ने क्या किया? सबसे पहले आके इस देश का डेवलपमेंट किया। राम मंदिर तो पहले से उनके मैनिफेस्टो में था, समझे ना। 370 पहले से था। 2.5 लाख रुपए दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं दिया। हर घर के अंदर जल की व्यवस्था दी है, हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं दिया। पर डे किलोमीटर 32 सड़क बनती है, 32 किलोमीटर। क्या हिंदू मुसलमान वहां पर काम करता है? इनफैक्ट वहां पंचा जोड़ने वाला मुसलमान वहां बैठा हुआ, जो वहां पे काम कर रहा होगा। तो एक चीज समझिए, मोदी जी ने राम मंदिर के अलावा डेवलपमेंट किया है। और अगर वो तारीख निकली है, वैसे भी एक चीज बताऊं आपको, ये जो साल है ना, ये मोदी जी का लकी ईयर है, ठीक है? शनिदेव का साल है ये, समझिए ना। तो न्याय हो गया हिंदू के साथ। शनि देवता कौन है? न्याय के देवता हैं। तो शनि देवता ने न्याय कर दिया, इसलिए डेट चूज की गई है। और एजेंडा सेट करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ही आएगा, आता रहेगा, अब कोई नहीं आने वाला है, समझ लेना इस बात को। एक आखिरी क्वेश्चन महाराज जी, राम राज्य की बात करते हैं हम। राम राज्य में यानी कि सब कुछ कुशल हो, यानी कि खुश रहें सब। कोई भूखा ना सोए, सबको इंसाफ मिले, बेरोजगार ना रहे, रोजगार रहे। लगता है कि राम राज्य अब स्थापित हो गया है, इस तरीके के हालात हैं देश में, सुख शांति है। राम राज स्थापित करने के लिए अभी समय लगेगा। राम राज तभी स्थापित हो पाएगा जब ये सभी राक्षसों का वध होगा, जिन खत्म कर दिया जाएगा, तब होगा, उससे पहले नहीं। भाई साहब समझ रहे, राम राज के मतलब समझते हैं शांति का प्रतीक, ये होता है राम राज। तो रावण का वध करने के बाद पूरे विश्व के अंदर शांति फैल गई थी, तो तभी राम राज स्थापित होगा। अभी शुरुआत हुई है उसकी। कल मैं एक
प्रोग्राम में गया, वहाँ कांग्रेस के नेता कह रहे थे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। लेकिन तब एक तरफ राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जब हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी मणिपुर में, तब बीजेपी क्यों चुप थी? भाई साहब बीजेपी कभी चुप नहीं थी। बीजेपी ने वहां न्याय किया है, वहां पे ये जानबूझ के। और मणिपुर की जो समस्या किसकी दी हुई है, वो कांग्रेस की दी हुई है। 90 के दशक के अंदर उससे 3 से 4 दंगे हुए। तुम लोगों ने क्या काम किया? निठल्लो, हरामखोरो, तुमने क्या काम किया? तुम से दंगे करोगे? तुम्हारे फैलाए हुए गंद को मोदी जी साफ कर रहे हैं। मणिपुर का जो किस्सा है ना, ये कांग्रेस ने दिया हुआ है, आप समझ रहे ना। वहां पर फिर भी शांति है। आप जाके देखो, आप जाके देखिए, पूरे भारत में 9 साल में कहीं बम धमाके नहीं हुए। इस पप्पू गांधी की शासित जगह पे केरल में धमाके कैसे हो गए? हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? और किसको मारा गया? यहूदियों को मारा, उसको क्रिश्चियन को मारा गया। क्यों मारा गया? हमास में इनके हरामजादे जो आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं ना, उनके सपोर्ट में केरल में क्रिश्चियनों की हत्या की गई। तुम्हारे यहाँ दंगे हो रहे हैं। मोदी जी के काल में कहीं भी बम धमाके नहीं हुए और ना होंगे।